गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन के पाठ प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 प्रश्नों के उत्तर किए थे। आज हम अगले प्रश्न का हल करेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, ये समझाइए कि ऐसा क्यों है। जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, क्योंकि इन जो वन है इनकी जलवायु की परिस्थितियां अनेक तरह के जंतुओं की विशाल जनसंख्या को जीवन के लिए उपयुक्त। क्यों? क्योंकि यहाँ लगातार गर्मी के कारण और लगातार बारिश के कारण यहाँ पे अधिकतर जो जंतु है इन वनों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण से समझा उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, ये समझाइए कि ऐसा क्यों है। जैसे टूकन जो नामक पक्षी है अपनी लंबी और बड़ी चोंच की सहायता से किसी पेड़ की उन कमजोर शाखाओं से भी फलों को तोड़ सकता है जो उसके भार को भी सहन नहीं कर सकती। यानी जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला जो टूकन नामक पक्षी है, उस पक्षी की चोंच कैसी होती है? लंबी होती है। तो अपनी लंबी चोंच की सहायता से किसी पेड़ की उन कमजोर शाखा जो उसका भार नहीं सहन कर सकती, वजन सहन नहीं कर सकती, तो उन कमजोर शाखाओं से भी फलों को तोड़ सकता है जो उसके भार को सहन नहीं कर सकती। तो इस तरह टूकन नामक पक्षी की चोंच की विशेष बनावट के कारण उसकी भोजन प्राप्ति की मेहनत अन्य जंतुओं से कम और भिन्न होती है। यानी भोजन प्राप्त करने के लिए उसे कम मेहनत करनी पड़ती है और उसके भोजन की जो प्राप्त करने की है वो अन्य जंतुओं से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला अंगों की बनावट के कारण अनुकूलित है। अंगों बनावट के कारण अनुकूलित है। जो निम्न है, इसमें हम पढ़ेंगे जो हाथी है उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता है हाथी की लंबी सूंड। हाथी की जो लंबी सूंड होती है जिसका वह नाक के रूप में उपयोग करता है, नाक के रूप में उपयोग होता है। एक तो सूंघने की शक्ति, एक तो सूंघने के काम में आती है और दूसरा भोजन को उठाने के काम में आती है। भोजन को उठाने के काम आती है। इसके जो बाह्य दांत होते हैं, बाह्य दंत, जिनकी सहायता से वृक्षों की छालों को आसानी से छील सकता है। आसानी से छील सकता है। तीसरा, इसके लंबे कान, हाथी के बड़े लंबे कान
हल्की ध्वनि को भी आसानी से सुन सकते हैं। सुन सकते हैं और इनके कारण हाथी का शरीर ठंडा रहता है। ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी के अंगों के बनावट के कारण अनुकूलित है। पहली विशेषता हाथी की लंबी सूंड होती है जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है और उसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और उसी सूंड का उपयोग वो भोजन को उठाने के काम में करता है। दूसरा है उसके जो बाह्य दांत होते हैं उससे वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। तीसरी विशेषता हाथी के बड़े लंबे कान होते हैं जो हल्की ध्वनि को भी सुन सकते हैं और इसी लंबे उस कान के कारण हाथी का जो शरीर है उसका तापमान कम होता है, यानी उसका शरीर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी ठंडा रहता है। तो आज आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।